आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संदीप घोष गिरफ्तार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसको हम अपने क्राइम अफेयर्स पे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, डेली क्राइम की न्यूज़ उस पर आती हैं, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो संदीप घोष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और संदीप घोष के बारे में जो आर्टिकल छपे हैं, अख्तर अली से लेकर जो कौन थे वो देबाश कुमार, वो उनकी जो रिपोर्ट थी जो लीक हुई, जो स्टिंग ऑपरेशन बांग्ला टीवी ने चलाया, मतलब समझिए कि बहुत कुछ पता चला है। राज खुलेंगे, 110% खुलेंगे। संजय रॉय पागल है, फांसी क्यों नहीं दी अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि उससे बहुत कुछ निकलवाना है। ठीक है, आप बोल दो कि तुमको फांसी होगी, 6 महीने तक निकलवाते रहो, 6 महीने बाद फांसी दे देंगे। संजय रॉय हॉस्पिटल वो जेल में है, वो कह रहा है कि हमको रोटी नहीं खानी, हमको एग चाउमीन खाना है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि संजय रॉय अपने बड़बड़ाता रहता खुद से, पागल है वो आदमी, राक्षस है वो, राक्षसी प्रवृत्ति का है। सबसे पहले तो उसको फांसी पे लटकाए, लेकिन कानून अपने हिसाब से चल रहा है। अब एक और बहुत बड़ा मोड़ ये आया है कि सीबीआई को ये केस दिया गया और सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की संदीप घोष की। इस केस में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो विलन है वो है संजय रॉय। लेकिन अगर आप देखो तो हर किसी ने ये हादसा होने दिया ऐसा लगता है। हॉस्पिटल के ऊपर जो इल्जाम लगे, प्रिंसिपल के ऊपर जो इल्जाम लगे, फिर पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं और प्रशासन के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है कि संजय रॉय जो है उसके तगड़े कनेक्शंस थे। संजय रॉय इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि एक रिपोर्ट में तो मैं पढ़ रहा था, उसमें था कि 15 पुलिस वालों तक का ट्रांसफर इसने करवा दिया था। इतना ताकतवर हो गया था ये। वेलफेयर कमेटी का हिस्सा था, शुरुआत में कुक था ये 2015 में, फिर इसके बाद गायब हो गया। उसके बाद फिर ये इसने वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया और हॉस्पिटल में ही पुलिस का जो बैरक था वो तक यूज करता था। बता रहे थे कि पुलिस के इतने अच्छे संबंध हो गए थे। मुझे लगता है पॉलिटिक्स भी है। आपको बता दूं कि मार्च, अभी इसी साल मार्च की घटना ये है कि ये क्या करता था, ये बेड दिलाता था लोगों को, पैसे लो और हम तुमको बेड दिला देंगे। तो एक औरत आई, इसकी गंदी नजर उस पर पड़ गई, उसके बच्चे का इसने इलाज करवाया और उसके बाद नंबर निकाला, उसको गंदे गंदे मैसेज भेजने लगा। इसकी कंप्लेन दर्ज की गई, इसकी कंप्लेन दर्ज की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पता नहीं क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं, बल्कि सिविक वॉलंटियर जो है उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। यह हिसाब किताब है। एक ट्रेंड बॉक्सर था ऐसा बताया जा रहा है संजय रॉय, और बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, तो यही है। बट संदीप घोष इसमें ऐसा बताया जा रहा है, यह भी बताया जा रहा है कि संदीप घोष के बहुत करीब था संजय रॉय। प्रिंसिपल जो थे 2021 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष को बनाया गया और तब से दिक्कत है। और हाँ, संजय रॉय पॉर्न एडिक्ट था। अब दोस्तों, पॉर्न से बस थोड़ा सा आपका समय लूंगा। मैं बोलना चाहता हूं कि ये चीज ना हमारे पूरे देश को खराब कर रही है। मतलब आप ये समझिए कि ये इतनी रैम्पेंट है कि आपके दिमाग को बर्बाद कर देगी, आपके रिलेशनशिप से लेकर सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस पॉर्न एडिक्शन को खत्म करना है, तो हम इसको खत्म करने के लिए कोर्स लेके आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाएं। 6 सितंबर से क्लास शुरू होगी, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, और आपकी वैलिडिटी 6 सितंबर से ही काउंट होगी, ठीक है ना। ये शानदार कोर्स सिर्फ 500 रुपए का, और अगर आप कंबाइंड 75 डेज प्लस 100 डेज लेना चाहते हैं तो वो 1 साल का कोर्स है और वो 750 के करीब है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें और इस कोर्स को अवेल करें। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चैलेंज कूपन कोड आप यूज करेंगे, हम आपके दिमाग को रिप्रोग्राम कर देंगे, कुछ ऐसा होगा। तो अब हम अपने लेक्चर में वापस आते हैं। तो हम संदीप घोष की बात कर रहे थे। संदीप घोष के ऊपर भयानक इल्जाम लगे हैं, ऐसे ऐसे इल्जाम जो आपने, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो अभी पिछले 20 साल का इतिहास है बहुत अच्छा नहीं है ना। यहां तक ये तक बोला गया कि कुछ गंदे काम होते हैं, कुछ मतलब बहुत कुछ यहां पे बोला गया, एलिज किया गया। 2021 में 2021 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष बने और इनका भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है कि सीबीआई ने 13 अगस्त को, 9 अगस्त को यह हादसा हुआ, पुलिस ने जांच की, पुलिस ने केस सॉल्व किया, फिर सीबीआई को 13 अगस्त को यह हैंडओवर किया गया और फिर कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई। उसके बाद 14 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ की गई। उसके बाद ये तो बिल्कुल बट ऑब्वियस था कि आज नहीं तो कल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रॉब्लम यह है क्यों किया है। देखिए, एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही थी, वो मामला पूरा का पूरा सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया
और सीबीआई ने बिना देरी करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिली है। सबसे ये भी मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा, ये ठीक है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड, सीबीआई ऑफिशियल ने इनके सिक्योरिटी गार्ड, आपको बता दो संदीप घोष बाउंसर लेके चलते थे, लोग बहुत, डॉक्टर्स इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि ये बाउंसर तक लेके चलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर हमला हो जाए। पिछले 3 सालों से आप ये समझिए कि जो अख्तर अली, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है कॉलेज के, उन्होंने बैंड बजा दी थी संदीप घोष की, अब उनका ट्रांसफर कर दिया, इनका नहीं हुआ। यहां तक कि इस केस में भी इनका ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब इन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर इनको किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी रही है प्रशासन की जो इतना ज्यादा इनके ऊपर मेहरबान, ये सवाल तो बनता है। तो यहां पे बता रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल ने बोला 2 वेंडर्स को गिरफ्तार किया, उनके सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया जो कि मटेरियल सप्लाई करते थे हॉस्पिटल में। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब, अभी बताता हूं, आप रुकिए बस थोड़ा सा। 3 लोगों को इंक्लूडिंग संदीप घोष अभी तक गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है। सिक्योरिटी गार्ड अफसर अली खान और इनके 2 हॉस्पिटल वेंडर विप्लव सिंघा और सुमन हजरा, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया इंक्लूडिंग संदीप घोष। तो ये चीज है। अब वही है कि डॉक्टर अख्तर अली ने पिटीशन फाइल की थी। डॉक्टर अख्तर अली जो हैं, जो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने पिटीशन फाइल की थी और बोला था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसकी जांच करे। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिली है, जब तक संदीप घोष, पिछले 3 सालों से संदीप घोष जो हैं वो प्रिंसिपल हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन बहुत घपला किया है यहां पे, ये डॉक्टर अख्तर अली का इल्जाम था, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब था। अब देखिए इनके ऊपर क्या करप्शन चार्जेस लगे और उस हिसाब से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो डॉक्टर अख्तर अली कैलकाटा हाईकोर्ट गए। उन्होंने ये बोला कि देखिए भयानक करप्शन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की डेथ से क्या ये रिलेटेड है? अब करप्शन से मतलब क्या है? देखिए आरोप लगा है कि इनके ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, संबंध थे। अब अगर ऐसा है, मान लीजिए ऐसा हुआ, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम आपको फेवर देंगे, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, बदले में हमको इतना पैसा दे देना, कॉन्ट्रैक्ट तुम्ही को जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा यहां पे ये बोला जा रहा है, डॉक्टर अख्तर अली ये भी कह रहे हैं कि 5 से 8 लाख रुपए यहां पे स्टूडेंट से लिए जाते थे एग्जाम पास करने के लिए। अगर संदीप घोष से किसी की दुश्मनी होती थी तो उनको फेल कर दिया जाता था, उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। तो वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी गुस्सा थे, ऐसा नहीं, सब नहीं, लेकिन हाँ आपको उनके साथ रहना पड़ता था, संदीप घोष के साथ, तभी वो बाउंसर लेके चलते थे। सेकंड, अख्तर अली ने ये बोला है स्टेट विजिलेंस कमीशन और एंटी करप्शन ब्यूरो, पीछे पड़ गए थे डॉक्टर अख्तर अली, इनका ट्रांसफर ही हो गया था। इन्होंने बोला कि संदीप घोष, मतलब मैंने ये करप्शन की पूरी रिपोर्ट दी थी और मैंने बहुत कुछ इनके ऊपर कार्रवाई, सोचा था मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर बने रहे। अख्तर अली ने यह भी बोला कि जो अनक्लेम्ड कॉर्प्सेस हैं, जो लाशें आती हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करता, उनको सेल कर देते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट वाली जो कंट्रोवर्सी है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, जो यूज्ड सिरिंज और बाकी यूज्ड मास्क, उन सबको बेचने का इनके ऊपर आरोप लगा है। लैब को गलत तरीके से, जो यहां पे लैब है और जो दूसरे कॉलेज में लैब है, जो बायोमेडिकल वेस्ट कहीं पे जाता है, यहां पे जो जाता है, भयानक इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, कमीशंस, जो टेंडर कमीशंस हैं, जो भी मेडिसिन वाले और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर कट रखते हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। साथ ही साथ 5 से 8 लाख रुपए स्टूडेंट्स को देने पड़ते थे ताकि एग्जाम को पास किया जाए। ये सब आरोप लगाए थे सीबीआई ने। देखिए अभी तो अनलेस प्रूवन गिल्टी, ये तो आरोप है। तो अब सीबीआई ने वही है कि 24 अगस्त को संदीप घोष को एफआईआर में, जब जो सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की, उसमें संदीप घोष को भी डाला, उनका नाम डाला। अब 120B ऑफ द आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना, 420 420 कहते हैं 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ये सेक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब आपको बता दूं कि अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट भी संदीप घोष के ऊपर हुआ है। सीबीआई ने अभी डिटेल्स तो नहीं दी है, लेकिन ये बताया गया है कि बहुत कुछ इसमें भी हमको मिला है। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।